गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने क्लास 12 के लिए स्टडी किया था सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सा उसमें चैप्टर इंक्लूड है और उसके कितने मार्क हैं। तो अब समय है कि हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करें। सिलेबस के बारे में हम लोग जान ही गए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट वॉल्यूम फर्स्ट का ये पहला चैप्टर है, ठोस अवस्था सॉलिड। बच्चों, आप लोगों ने जितने प्रीवियस क्लासेस में जब भी पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सॉलिड अवस्था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं मैटर्स की, जिसमें सॉलिड सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। सॉलिड को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि जिसका शेप डिफिनिट हो और जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो, दे आर कॉल्ड द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कुछ और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी या असंपीड्य कंप्रेसिबिलिटी, और साथ ही साथ रिजिडिटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट और इसमें फीचर्स हैं। लेट अस स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। कैसे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। सॉलिड बहुत सी चीजें हैं जिनको हम फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप और असंपीड्य और रिजिडिटी के आधार पर उसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि नमक, चीनी, ईंट, रबड़, ये सभी कांच सॉलिड स्टेट के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। एग्जांपल्स के लिए आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे सॉलिड स्टेट के क्लासिफिकेशन के लिए। बच्चों, सॉलिड बेसिकली आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज द क्रिस्टलीय सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस, एंड द नेक्स्ट इज द, नेम से ही स्पष्ट हो जाएगा, अक्रिस्टलीय अमार्फस। यही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा था कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे थे जिसमें क्रिस्टलीय ठोस भी शामिल थे और अक्रिस्टलीय ठोस भी शामिल थे। क्रिस्टलीय ठोस को कैसे डिफाइन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस की एक अपनी निश्चित ज्योमेट्री होती है, निश्चित उसमें जितने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने आयंस होते हैं, दे आर द फिक्स्ड। तो इनको हम क्रिस्टलीय ठोस कह देते हैं। इनकी अपनी निश्चित डायमेंशनल व्यवस्था होती है। क्रिस्टल बनते कैसे हैं, जैसे क्रिस्टल का एग्जांपल ले लिया। इनके लिए हम देखेंगे क्रिस्टल आर द टू टाइप्स, 2D एंड द 3D। तो बच्चों, 2D 3D HD आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस शब्द को सुना होगा, लेकिन फिर भी चलो डिफाइन कर देते हैं। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इनकी आकृति जो होती है, एक तरीके से हीरा आपने देखा होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना होगा, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना होगा, साथ ही साथ बालू या रेत या नमक या चीनी, उनके अपने अपने एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। तो इस कारण से वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो और क्रिस्टल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनकी 2D या 3D व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय को हम लोग थोड़ा बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस को थोड़ा और इसके बारे में और अच्छे से डिफाइन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली क्रिस्टलीय ठोस आर द डिवाइडेड इन द बेसिकली 4 पार्ट: आयनिक क्रिस्टल सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड, द थर्ड इज मेटेलिक crystal, and the last fourth is the covalent crystal। अब एक एक करके डिफाइन करेंगे। आयनिक क्रिस्टल में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें आयन होते हैं। आपने पहले क्लासेस में क्लास 10th और 11th में पढ़ा है कि आयन बनते कैसे हैं। जैसे आपने देखा NaCl, यू नो दैट कि Na+ और Cl- आयन बन के NaCl बनाते हैं।
तो बेसिकली आयंस वाले क्रिस्टल जिनमें आयंस अवेलेबल होते हैं वो सभी आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें NaCl कॉमन है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं KCl कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, इसमें भी आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑल दोज सॉलिड्स दे हैव गिव टू द आयन आर कॉल्ड द आयनिक ठोस और द आयनिक सॉलिड्स, सॉरी आयनिक क्रिस्टल्स। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बेसिकली दे आर कंबाइंड टू एटम्स टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आपने एटम्स को जुड़ते हुए सुना होगा कि एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए कौन सा एग्जांपल हो सकता है? फास्फोरस P4 S8, इसमें फास्फोरस के 4 जो एटम्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं, S8 लिख सकते हैं, H2 एक्सेट्रा। ये सभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। बच्चों आपने मेटल्स के बारे में खूब अच्छे से स्टडी किया होगा और जाना भी होगा कि मेटल्स आर द सॉलिड स्टेट, और मेटल्स में भी कुछ फीचर्स के कारण उनके मेटेलिक ठोस को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, लाइक इज कॉपर, एल्यूमिनियम, Fe, यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये सभी मेटेलिक क्रिस्टल सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कोवैलेंट, ही रह गया था। कोवैलेंट क्रिस्टल को कैसे डिफाइन करेंगे? कोवैलेंट क्रिस्टल बेसिकली दे आर नेटवर्किंग सॉलिड, इनमें अपना एक नेटवर्क ठोस होता है, तो जिसके कारण से ये कोवैलेंट कहलाते हैं। इनके जितने एटम्स होते हैं ये आपस में सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, जिसके कारण से इन्हें कोवैलेंट क्रिस्टल सॉलिड्स कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मिल सकता है डायमंड जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ ग्रेफाइट, एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक और कोवैलेंट क्रिस्टल के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि इनको हम डिवाइडेशन के हिसाब से कैसे करते हैं। बेसिकली इसमें एक क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल लेट अस कंसीडर हियर द NaCl क्रिस्टल सॉलिड। तो इसका ज्योमेट्री शेप अगर देखें तो किसी भी क्रिस्टलीय सॉलिड्स के लिए उनकी एक अपनी निश्चित ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल के लिए NaCl का देखेंगे, यहाँ पे NaCl क्रिस्टल्स को। बच्चों एक चीज खास करके ध्यान देना, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें सहसंयोजी अणुओं की संख्या और आयनों की संख्या निर्धारित करने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। अब यहां ध्यान देंगे, इसके लिए इसके क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं? दे आर मेड बाय द सच टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल से ये मिलकर बनते हैं। इकाई सेल क्या होती है? ईच क्रिस्टल कंटेन द मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल से बनते हैं। तो मान लिया अगर हमने एक क्रिस्टल ये बनाया है तो इसका इकाई सेल कैसे बनेगा? इस स्ट्रक्चर से जुड़ के अगर यहां पे अपना एक यूनिट्स बनती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट सेल, और इनकी भी अपनी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। तो इनके बीच में जो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एंगल भी बनता है। देयर आर द 3 टाइप ऑफ एंगल, इट इज कॉल्ड द अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्रिस्टलीय ठोस में उनकी एक ज्योमेट्रिकल, हमने अभी एक एग्जांपल लिया जिसमें यूनिट सेल के बारे में स्टडी किया। इसके बारे में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के यूनिट सेल्स बन सकते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के लिए। कैसे हम किसी डिफाइन करें कि किसी भी क्रिस्टल के लिए यूनिट सेल की नंबर्स कितने हो सकते हैं? देयर आर द 14 नंबर ऑफ यूनिट सेल, 14 नंबर ऑफ यूनिट सेल आर द crystals. So let us start the 14th यूनिट सेल। इसको हम जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम यूनिट सेल की स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसमें भी बहुत से ऐसे भाग होते हैं जिनको फलक केंद्रित, यूनिट केंद्रित और बहुत सारे हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे।
तो बच्चों आज का जो आपका वर्क है वो है तैयार करना सॉलिड क्या होते हैं। इसको आप कॉपी में नोट करेंगे कि कैसे हम सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। उसके बाद सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन करेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड्स और एमॉर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस, और उनके 4 प्रकार के बारे में बेहतर स्टडी करेंगे और उसके एग्जांपल्स को समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टल में यूनिट सेल प्रोटीन टाइप के बनते हैं और वो कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं, दोनों में डिफरेंस भी करेंगे। ये आज के लिए आपका कार्य है। थैंक यू, और प्लीज इफ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।